बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको रहीम के दोहे पढ़ा रही हूँ, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब मैं आज पढ़ाऊँगी आपको चौथा। मैं पंक्ति लिख देती हूँ। चित्रकूट में रमी रहे, चित्रकूट में रमी रहे। तो दोहा पढ़ती हूँ। चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश। जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। अब ये एक पौराणिक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहते हैं रहीम दास जी कि चित्रकूट जो है वो बिल्कुल मनोरम और धार्मिक स्थल है, और ऐसा लोगों को लगता है कि जिसको अपने कष्टों का निवारण करना होता है, मुसीबत में होता है, वो यहाँ जाकर के शांति प्राप्त करता है। तो अयोध्या के राजा पर जब मुसीबत आई तो राजपाट छोड़कर वन में उन्हें जाना पड़ा, तो वो भी चित्रकूट चले गए और वहाँ जाकर रम गए। तब इन्होंने कहा कि चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश। रहीम दास जी कहते हैं अवध के राजा, अवध नरेश यानी भगवान राम। अवध नरेश, अवध नरेश का मतलब हो गया अयोध्या के राजा, अयोध्या के राजा। और रमी रहे मतलब रमी रहे, रम गए, यानी वहां जाकर खुशी खुशी बस गए। रम गए या बस गए, समझ लीजिए। दोनों लिख देती हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो कहते हैं कि अयोध्या के राजा राम, जब अयोध्या से उनको 14 वर्ष का वनवास मिल गया, तो उस 14 वर्ष के वनवास में उन्होंने क्या किया कि वो जाकर चित्रकूट में बस गए, क्योंकि उन्हें भी अयोध्या से वो निष्कासित थे, निकाले गए थे, 14 वर्ष का वनवास था। और चित्रकूट नगरी में उन्हें शांति की प्राप्ति हुई, तमसा नदी के किनारे। तो वो चुपचाप जाकर वहाँ बस जाते हैं। तो रहीम दास जी कहते हैं कि जब किसी पर विपत्ति आती है, जा पर विपदा पड़त है, विपदा मतलब परेशानी या विपत्ति, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। उन्होंने कहा जब किसी पर विपत्ति आती है तब वो वास्तव में ऐसी जगह पर आकर रम जाता है। जब भगवान राम, जिसको कि अयोध्या के नरेश थे, जब उन पर कठिनाई आई तो वो आकर आराम से शांति प्राप्त करने के लिए बैठ गए। तो मनुष्य भगवान की शरण में तो तभी जाता है जब उसकी विपत्तियां उसे घेर लेती हैं, उसे लगता है कि अब उसे कहीं सुख चैन नहीं है, तो वो चित्रकूट जैसे स्थान में जा कर के विश्राम करता है। तो ये उन्होंने कहा कि भगवान की शरण में तभी लोग जाते हैं जब उसे विपत्तियां घेर लेती हैं, उसे शांति की प्राप्ति की आवश्यकता होती है। तो यही उन्होंने कहा। शिल्प सौंदर्य की बात करती हूँ तो शिल्प सौंदर्य भी लिख देती हूँ। तो शिल्प सौंदर्य में लगभग चीज़ें तो वही होती हैं जो मैंने पीछे के वीडियो में भी अलग अलग दोहे में बताया है, तो वही है। कुछ कुछ चीज़ें नई होंगी, तो मैं सिर्फ उतनी ही चीज़ों को लिखती हूँ। भाषा शैली सब एक है। मनुष्य जब परेशानी में होता है तो वह शांति की खोज में, शांति
की खोज में, शांति की खोज में ऐसे ऐसे स्थान पर चला जाता है। तो चला जाता है, ये यहाँ पर कहा गया। कहने का मतलब विपत्ति होने पर ही मनुष्य जो होता है ऐसे स्थान पे जाता है, परेशानियों में रहता है, सुख वैभव छोड़ के ईश्वर की शरण में आ जाता है। फिर दूसरा जो बहुत नीतिपरक तथ्यों का स्पष्टीकरण किया गया है कि विपत्ति के समय में मनुष्य भगवान की शरण में कोई के अलावा से और कोई रास्ता नहीं होता। तो नीतिपरक स्पष्टीकरण है। नीतिपरक भाव जो है वो यहाँ पर बताया गया है। नीतिपरक तथ्यों का स्पष्टीकरण है, तथ्यों का स्पष्टीकरण है, नीतिपरक तथ्यों का स्पष्टीकरण है। तो ये भी कहा गया है। भाषा और वही है, रमि रहे और रहीमन में रमि रहे में रवर्ण की आवृत्ति है, तो अलंकार अनुप्रास हो जाता है। अनुप्रास अलंकार है। रवि रहे में रवर्ण की आवृत्ति है, रहीमन तो सब में। और इसके अलावा दृष्टांत अलंकार है। भगवान राम का उदाहरण देकर के दृष्टांत अलंकार, भगवान राम का उदाहरण देकर के अलंकार है। तो भगवान राम का उदाहरण देकर अपनी बात को स्पष्ट किया गया है कि परेशानी आने पर जब भगवान राम को शांति की खोज में भगवान चित्रकूट जैसे स्थान पर चले जाते हैं, वैसे ही मनुष्य जब परेशानी में पड़ता है तो उसे ईश्वर की शरण के अलावा और कहीं रास्ता नहीं होता। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अब इस पे बनने वाले प्रश्नों पे थोड़ी चर्चा कर दूं। तो वास्तव में बहुत लोग कहते हैं कि चित्रकूट को दुख निवारक स्थल के रूप में, चित्रकूट को दुख निवारक स्थल माना जाता है। तो ये भी आपको जानना चाहिए कि ऐसी मान्यता है कि चित्रकूट जो है, चित्रकूट दुख निवारक स्थल के रूप में माना जाता है। तो एक मान्यता है लोगों की, तो इसको भी आप मान के चलिए। तो उन्होंने ये भी प्रश्न में डाला जा सकता है, अवध नरेश का क्या प्राय, ये पूछा जा सकता किसे कहते हैं। और अवध नरेश की विपत्ति में पड़े थे तो आपको पता है कि 14 वर्ष की विपत्ति उनके ऊपर आई थी, 14 वर्ष का वनवास मिला था। तो ये छोटे मोटे प्रश्न जो है ऐसे बन सकते हैं। तो ये मैंने आपको समझा दिया। मैं अगले पर आती हूँ। दीर्घ दोहा अर्थ, तो मैं इसको रब करूँगी, आप इसको मिटाकर मैं 5वां का उदाहरण का लिख देती हूँ। तो इसमें 5वां है दीर्घ दोहा अर्थ के जो आखिर है, दीर्घ दोहा अर्थ के आखिर थोड़े आय। तो आप अपनी पुस्तक के साथ है, मैं थोड़ा सा उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ी दिक्कत हो जाती है समझने में कौन सा पढ़ा रहा है, कई बार बच्चे कहते हैं कौन सा पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको लिखती चल रही हूँ। दीर्घ दोहा अर्थ के 5वां है दीर्घ दोहा अर्थ के। तो मैंने लिख दिया ये, आप इसको अब देखिए। दीर्घ शब्द का मतलब हो गया, ये एक तरीके से तर्भव हो गया, दीर्घ बड़ा। दोहा छंद है, दोहा क्या है, छंद है। अर्थ, अर्थ का था अर्थ, भाव। तो अभी इतने पे चलते हैं, आगे बताते हैं फिर आपको। तो दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आय, जो रहीम नट कुंडली सिमट कूद चढ़ जाए। अब नट तो एक प्रजाति है, कलाकार की एक प्रजाति है जो जंगलों में रहती है। नट प्रजाति है जो जंगलों में घूम घूम कर
घूम घूम कर रहते हैं और तमाशे दिखाते हैं, खेल कूद तमाशे दिखाते हैं। तो तमाशे दिखाते हैं तो नट उन्हीं को कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि दीर्घ दोहा अर्थ के आखिर थोड़े आए, और इसका भाव देखिए कितना अच्छा है। रहीमदास जी कहते हैं कि दोहा, जो मैंने आपको एकदम शुरू में बताया था, दोहा का मतलब होता है कि दो छंद, दो पंक्तियों का एक छोटा सा छंद। देखने में ये छंद बहुत छोटा सा होता है, मगर इसमें बहुत गंभीर अर्थ छिपे होते हैं। तो रहीमदास जी ने भी इसी भाव को नट और कुंडली, नट प्रजाति के लोगों के तमाशे के आधार से जोड़ करके बताया है कि दीर्घ दोहा अर्थ के, जो दोहा होता है वो देखने में बहुत छोटा सा होता है, मगर अर्थ उसका बहुत बड़ा होता है। दीर्घ दोहा अर्थ के अर्थ से वो दोहा बहुत दीर्घ होता है, बहुत बड़ा होता है। फिर उन्होंने कहा कि आखर थोड़े आए, और उसमें क्या होता है कि अक्षर भी बहुत थोड़े होते हैं। दो पंक्तियों का दोहा है, छोटा सा छंद है, कितने अक्षर होंगे उसमें? कुछ कुछ मात्राएं होती हैं, तो 16-16 मात्राएं होती हैं। तो उन्होंने कहा कि इन कुछ कुछ मात्राओं से, थोड़ी से मात्राओं से जो इसका अर्थ है वो अर्थ छोटा नहीं होता, अर्थ बहुत बड़ा होता है, बहुत गंभीर होता है। फिर उन्होंने इसी दोहे की तुलना किससे कर दी है? नट प्रजाति के तमाशे दिखाने वाले व्यक्ति से, कि जैसे नट जो होता है वो कैसा होता है, वो अपने पूरे शरीर को समेट करके एक छोटे से चक्र के भीतर से निकल जाता है। आप इन नट प्रजाति के लोगों को मेले ठेले में देखेंगे कि तारों पर चलते हैं, थाली रख करके सिर पर तार पर चलते हैं, कभी कभी ये लाठी लेकर के दोनों को पकड़ लेते हैं, या कंधे पर एक छोटे बच्चे को बिठाकर लाठी के सहारे चलते हैं। तो बहुत छोटे छोटे ऐसे खेलों को दिखाते हैं, लेकिन बहुत आश्चर्य में डालने वाले खेल होते हैं। तो कुंडली यानी पूरे शरीर को समेट करके एक छोटे से चक्र, रिंग, छोटे से चक्र के भीतर से निकल आना भी कमाल नहीं है, आश्चर्य में डालने वाली चीज़ है। तो उन्होंने यही कहा है कि जिस दोहे को हम ये समझते हैं बहुत छोटा सा छंद है, इसमें क्या है, लेकिन उसमें जो अर्थ होता है वो बहुत गंभीर होता है, बहुत बड़े बड़े अर्थ इसमें समाहित होते हैं, और उसकी महत्ता उस अर्थ के आधार पर होती है। ठीक वैसे ही जो नट प्रजाति के लोग होते हैं, बहुत छोटे लोग होते हैं, और पूरे शरीर को सिमटाकर एक छोटे से गोले के अंदर से निकाल लेते हैं, ऊपर चले आते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसीलिए कहा है कि किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, छोटा नहीं समझना चाहिए। हर स्थान पर छोटे बड़े की जो कीमत है अलग अलग होती है। जहाँ छोटे की कीमत होती है वहाँ छोटा महत्वपूर्ण है, जहाँ बड़े की कीमत होती है वहाँ बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन कहीं कोई किसी की जगह नहीं ले सकता है, ये यहाँ पर कहा गया है कि दोहे को आप छोटा मत समझिए। वो दोहा जो है वो उतने दो पंक्तियों के छंद के अर्थ में भी बहुत गंभीर अर्थ कभी कभी छुपाए होता है। और तो और बिहारी के दोहों में तो इतनी ज़्यादा बातें लिखी होती हैं कि उसी के आधार पर बिहारी को तुलना कर दी गई कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, क्योंकि उनके दो पंक्तियों के दोहे में गंभीर गंभीर अर्थ छिपे हुए थे, श्रृंगारिक अर्थ, नायक नायिका का वर्णन, तमाम तरह के वर्णन, राज्य सभाओं का वर्णन, राजा जयचंद के प्रेम का वर्णन, तो बहुत सारी चीज़ों का वर्णन उसमें देखने को मिलता है। ये बात कही गई है। तो इस तरीके से इन्होंने दोहे जैसे छोटे छंद की महत्ता को बताते हुए लिखा है कि दोहा जो छोटा सा देखने में होता है उसकी क्या महत्ता है। शिल्प सौंदर्य यहाँ लिख देते हैं। बाकी चीजें बिल्कुल एक सी हैं, बस आपको थोड़ा सा भाव में अंतर है। तो थोड़ा सा भाव में अंतर क्या है कि सबसे पहले तो दोहा छंद की महत्ता स्पष्ट की गई है। दूसरा हो गया
कि छोटी सी चीज की भी, छोटे से छोटे चीज का भी अपना अलग महत्व है, अलग महत्व है। नीतिपरक भाव है, नीतिपरक भाव है। फिर चौथा क्या है इसमें कि भाषा, छंद और लयात्मकता, गीतात्मकता तो बिल्कुल वही है। लयात्मकता, गीतात्मकता, लयात्मकता, गीतात्मकता भरपूर है। तो और बाकी सब चीजें, भाषा, शैली सब एक ही है। तो आपको बाकी मैंने बहुत ज्यादा नहीं लिखा क्योंकि सब में वही चीजें रिपीट हो के लिखनी पड़ रही हैं। तो आपने जान लिया कि भाषा, शैली, छंद सब एक से हैं। बस आपको दो पंक्तियों के भाव को अलग करके इसमें समझना होगा। तो इतना आप जान गए। अब मैं आ गई हूँ आपके छठे दोहे पर। तो इसमें बनने वाले जो प्रश्न है थोड़ी सी चर्चा कर दूं कि दोहा छंद की तुलना नट से क्यों की गई है। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोहा छंद की तुलना नट से इसलिए की गई है कि नट जो है वो शरीर उसका बहुत बड़ा होता है, लेकिन छोटे से चक्र में से, रिंग में से वो अपने शरीर को निकाल लेता है। तो उन्होंने भी ये इसकी महत्ता दिखाते हुए कहा कि अगर देखा जाए तो दोहा भी बहुत छोटा होता है, लेकिन इतने बड़े बड़े और गंभीर अर्थ को अपने में छिपाए रखता है। तो इसलिए इसको कहा गया है। आखर थोड़े का जो अर्थ है वो है कि थोड़े से अक्षर होते हैं। तो मैंने इसका अर्थ बता दिया। मैं अगले पे आती हूँ, छठे पर। छठे पर आ जाती हूँ। छठे का मैं थोड़ा सा हिंट्स लिख दूं। छठा है आपका धनी रहीम जल पंख को। धनी रहीम जल पंख को। तो देखिए यहाँ मैंने लिख दिया हिंट के रूप में। अब आपको पढ़ाऊंगी कि धनी रहीम जल पंख को। धनी रहीम जल पंख को, लघुजिए पियत अघाय। उदधि बढ़ाई कौन है, जगत पियासो जाए। अब इन्होंने कहा कि वास्तव में रहीमदास जी ने कहा है क्या कि रहीमदास जी कहते हैं कि धनी रहीम जल पंख को। धनी का मतलब धन्य है। धनी मतलब धन्य है। जल का मतलब हो गया पानी और पंख का मतलब हो गया कीचड़। धनी रहीम जल पंख को। तो रहीमदास जी कहते हैं कि धन्य है वो कीचड़ का जल, धन्य है वो कीचड़ का जल। लघुजिए पियत अघाय। लघुजिए, लघु मतलब छोटे, जिय जीव, पियत पीकर, अघाय संतुष्ट। तो उन्होंने कहा कि धनी रहीम जल पंख को, लघुजिए पियत अघाय। तो जो कीचड़ का जल है वो धन्य है कि जिसे छोटे से छोटे जीव जंतु भी पीकर संतुष्ट हो जाते हैं। उदधि बढ़ाई कौन है, जगत पियास हो जाए। तो उन्होंने कहा उदधि, उदधि मतलब होता समुद्र, उदधि समुद्र। तो कहते हैं समुद्र की क्या बढ़ाई करें। उदधि बढ़ाई कौन है, जगत पियास हो जाए। समुद्र की क्या बढ़ाई करें। समुद्र के पास तो अथाह जल है, लेकिन संसार के लोग उसके पास से प्यासे चले आते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जल खारा है, कोई उसे पी नहीं सकता।
तो उससे तो बहुत बेहतर है वो कीचड़ का जल, जिससे छोटे छोटे जीव जंतु भी पीकर संतुष्ट तो होते हैं, प्यास तो बुझा सकते हैं, प्राण तो नहीं निकलते। तो कहा समुद्र का जल भी बिल्कुल ऐसा ही है। समुद्र का अगर हम बड़ाई सोचें तो समुद्र की बड़ाई करने का कोई फायदा नहीं। समुद्र की बड़ाई हम नहीं कर सकते, क्योंकि अथाह जल होने पर भी उसके जल का पान करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो खारा होता है। तो इन्होंने कहा कि उसी तरीके से देखा जाए तो बड़े से बड़े लोग में यदि दूसरों का सम्मान करना नहीं आता और दूसरे को प्रेम करना ना आता हो तो उसकी महानता का क्या अर्थ है? बिल्कुल व्यर्थ है, कोई फायदा नहीं। कहीं अगर छोटा सा व्यक्ति हो और उसमें प्रेम और सम्मान देना वो जानता हो, तो आप सोचिए कि उस व्यक्ति और बड़े व्यक्ति की महत्ता में किसका अंतर आएगा? वो छोटा व्यक्ति तो बहुत अच्छा हुआ जो हमारे कष्ट में खड़ा है, जो हमारे लिए खड़ा है और हर तरह से वो क्या करता है कि समुद्र से उसकी तुलना करता है कि समुद्र का बड़प्पन किस काम का है, जब उससे न लोगों की प्यास मिट सकती है न उसका उपयोग कर सकते हैं। सिर्फ विशालता देखने लायक है, मगर आवश्यकता वो किसी की पूरी नहीं कर सकता। तो इस विशालता का क्या फायदा, इस बड़प्पन का क्या फायदा कि जब लोगों की प्यास भी न बुझा सके। तो रहीमदास जी ने यहाँ पर यही कहा है कि शिल्प सौंदर्य में जो पहला इसका अर्थ आएगा वो क्या लिखा जाएगा, वो मैं लिख देती हूँ बोर्ड पर। इसको मैं रब कर दे रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब देखिए इसका जो शिल्प सौंदर्य है, जिसका शिल्प सौंदर्य है वो क्या है कि स्वयं को बड़ा दिखाने से कोई फायदा नहीं है। यदि आपका बड़प्पन किसी के काम ना आए, तो इन्होंने ये कहा कि स्वयं का बड़प्पन दिखाने का क्या फायदा है जब किसी के काम ही ना आ सके। तो उदाहरण वाली शैली है, उदाहरणात्मक शैली में भाव की व्यंजना है, दोहा छंद और भाषा वही है सब, दोहा छंद ब्रज भाषा इत्यादि। दृष्टांत अलंकार, तो ये छोटी छोटी बातों में इन्होंने गंभीर अर्थ भर दिए हैं कि किस तरीके से गंभीर अर्थ है। भाषा शैली वही है। तो अगला मैं पढ़ाती हूँ कि बिगड़ी बात नहीं, एक छूटा है, नाद रीझ तन देत मृग। तो इसको मैं रब करती हूँ। उसके बाद आपका है ये 7वां है, नाद रीझ
नाद रीछ तन तन देत मृग। तो इसमें कहा गया है कि नाद रीझ तन देत मृग, नरधन हेत समेत, ते रहीम पशु ते अधिक, रीझऊ कछ नहीं देत। अब इन्होंने एक बहुत अच्छा सा हिरन का उदाहरण लेकर के समझाया है कि हिरन को देखिए कि एक बार जब नगाड़े की धुन सुनता है तो उस पर इतना प्रसन्न हो जाता है कि उसकी प्रसन्नता क्या होती है कि उससे देखकर वो खिंचा हुआ चला जाता है और पास पहुंचते ही शिकारी उसे मार देता है। नाद रीझ मतलब प्रसन्न, नाद मतलब स्वर, नाद का मतलब हो जाता है स्वर, नाद ध्वनि या स्वर कह सकते हैं, ध्वनि या स्वर। रीझ मतलब प्रसन्न, नाद रीझ तन, तन मतलब शरीर, नाद रीझ तन देत मृग, स्वर ध्वनि पर और नगाड़े की धुन पर प्रसन्न होकर के हिरन उससे खिंचा चला जाता है। और खिंचा जब चला जाता है तो क्या होता है कि अचानक शिकारी उसका शिकार कर लेता है। तो इन्होंने कहा है कि संगीत की जो मधुर ध्वनि है नगाड़े की, उससे हिरन पर ऐसा मतवाला प्रभाव पड़ता है कि वो खिंचा हुआ चला जाता है और अंत में क्या होता है कि उसे अपने प्राणों की बलि देनी पड़ती है, प्राण न्यौछावर करने पड़ते हैं। नरधन हेत समेत, और जो मनुष्य होता है इसी प्रकार किसी की कला पर मोहित होकर मनुष्य उस पर प्रेम सहित धन अर्पित कर देता है, परंतु वे मनुष्य तो पशु से भी निकृष्ट हैं। कहा ना कि अगर आप किसी की संगीत कला पर प्रसन्न होकर के कुछ धन अर्पित कर देते हैं तो आप श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, लेकिन संसार में सारे लोग ऐसे श्रेष्ठ नहीं होते हैं, वो तो पशुओं से भी ज़्यादा निकृष्ट होते हैं कि रीझऊ कछु नहीं दे, ते रहीम पशु ते अधिक। वे कहते हो तो पशुओं से भी अधिक गए गुजरे हैं कि रीझऊ कछु नहीं दे, प्रसन्न होने पर भी कुछ देते नहीं हैं। तो संसार में रहने वाले लोगों की तुलना की गई है कि हमारे संसार में जो लोग होते हैं वो किस किस तरह के लोग होते हैं, किस तरह से रहते हैं कि आपके ऊपर प्रसन्नता जाहिर करेंगे मगर जेब से एक फूटी कौड़ी भी निकाल कर नहीं रखते। खेल तमाशों में खेल देखने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जब वो पैसा मांगने के लिए चादर बिछाता है तो वो वहाँ से चलते बनते हैं धीरे धीरे कर कर। तो ये भी कहा गया है कि उससे तो बहुत अच्छा वो हिरन है जो धुन से मतवाला होकर खिंचा चला जाता है और उसके प्राणों की बलि हो जाती है। तो वो कहता है कि फिर तो मनुष्य के स्तर पर देखा जाए तो ये हिरन ही ज़्यादा अच्छे हैं जो धुन पर मतवाले होकर अपने प्राण भी देने को तैयार होते हैं। और मनुष्य को देखिए, मनुष्य जो रीझऊ कछु नहीं दे, प्रसन्न होगा मगर कुछ निकाल नहीं सकता। तो मनुष्य की तुलना यहाँ पशु से की गई है कि पशु जो होता है कितना पशुओं के समान मनुष्य कितना निकृष्ट हो जाता है कि वो प्रसन्न होकर भी कुछ नहीं दे सकता। तो यहाँ पर यही कहा गया है। तो इसका भी सिर्फ सौंदर्य लिख देते हैं। किसी को खाली हाथ लौटाना पशु के समान कृत है, कार्य है। तो इन्होंने ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही है वो यही है। और
बाकी सारी चीजें तो बिल्कुल वही हैं, नीतिपरक उदाहरण द्वारा ब्रज भाषा, गीतात्मकता, तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो सभी छंदों में है, तो इतना आपको जान लेना चाहिए। तो मैंने आपको पढ़ा दिया है 7वें तक, अब सिर्फ 1 या 2 बचे हैं, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है। और अब आपके 1-2 दोहे और बचे हैं जो अगले वीडियो में लेके मैं आपसे मिलूंगी। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।